आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमरजेंस मीन्स मी का मीनिंग क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। देखो इमरजेंस यानी रिफर्स टू, ये इमरजेंस जो वर्ड है वो दिखाता है कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है डेवलप हुआ है एज अ डिसिप्लिन ओवर द टाइम। यानी कि टाइम के साथ किस तरीके से जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड जो है किस तरीके से डिसिप्लिन। शुरुआती दौर में क्या था कि प्रोग्रामिंग जो था काफ़ी सिंपल था, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है कॉम्प्लेक्स बनते गया, मोर बेटर मेथड्स वेयर नीडेड टू मैनेज इट। और इसको इसको मैनेज करने के लिए, हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर का हमारा था, उसे बेटर जो है सिस्टम की आवश्यकता होने लगी। वाई डिड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इमर्ज, और किस क्यों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को इमर्ज किया गया यानी आगे डेवलप किया गया। अर्लियर डेज की बात कर रहा है, 1940s 1950s के बाद, ये दशक की बातें कर रहे हैं। प्रोग्राम्स वेयर स्मॉल, प्रोग्राम जो काफ़ी छोटा था और सिंपल था, यानी कि बेसिक कैलकुलेटर्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते थे। रिटन बाय इंडिविजुअल, कोई भी एक एक प्रोग्रामर जो है एक एक सिंगल प्रोग्राम से रीड करता था, कोई भी प्लानिंग के साथ, विदाउट कोई प्लानिंग की ज़रूरत इसमें से था नहीं। प्रॉब्लम स्टार्टेड हुआ 1960 के बाद से, जब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो है बड़ा बड़ा ग्रीव बिगर बहुत बड़ा हो गया। जैसे बैंकिंग सिस्टम में, स्पेस मिशंस में सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया गया। बड़े मेनी प्रोजेक्ट्स जो है फेल कर गए, प्लानिंग उसमें नहीं आया, बग्स सही से हम यानी एरर्स को कोड में फाइंड नहीं कर पा रहे थे, हाई कॉस्ट पड़ते जा रहा था, सॉफ्टवेयर हमारा जो है डिले होता जाता था। दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग इसी को क्या हम कहते हैं, सॉफ्टवेयर क्राइसिस कहते हैं। द सॉल्यूशन क्या था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1968 से लेकर बियॉन्ड यानी कि अभी तक जो है, इसके आगे तक ले इसका यूज किया जा रहा है। इंजीनियर्स ने ये रियलाइज़ किया, ये समझा कि प्रोग्रामिंग जो है नीड एक सिस्टमैटिक मेथड चाहिए। जिस तरीके से हम लोग जो बिल्डिंग को बनाते हैं, ब्रिज को बनाते हैं, कार को बनाते हैं, उसी तरीके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी क्या एक सिस्टमैटिक मेथड चाहिए। द टर्म सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है फर्स्ट जो है 1968 में एट एनटीओ यानी कॉन्फ्रेंस, एनएटीओ कॉन्फ्रेंस टू डिस्क्राइब करने के लिए डिसिप्लिन अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सबसे पहले जो वर्ड है, पहली बार 1968 में नाटो कॉन्फ्रेंस में डिस्क्राइब करने के लिए डिसिप्लिन अप्रोच हमें चाहिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड को डेवलप करने के लिए। ऐसे ही यहाँ फुल फॉर्म बता रहा है नाटो का, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूरोप और अमेरिका के बीच में है। जाके यूरोप पर अटैक कोई करेगा तो अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व होगा, अमेरिका पर कोई अटैक करेगा तो यूरोप के नाटो के मेंबर्स जो हैं वो नॉर्थ उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएंगे। ये खासकर रसिया के खिलाफ ये नाटो संगठन का डेवलपमेंट किया गया है। की रीज़न फॉर इट्स इमरजेंस देखते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है बहुत बड़ा होते लग गया, सॉफ्टवेयर बिकम इतना बड़ा बड़ा बना गया कि एक पर्सन के लिए इसे हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। कॉस्ट और टाइमिंग ओवररन्स, यानी कि एक ज़्यादा समय लग रहा था, साथ-साथ उसको मेंटेन करने का जो कॉस्ट था, वो बड़ा हो गया था। मिनी प्रोजेक्ट जो है वो फेल्ड हो गए थे ड्यू टू द सही मैनेजमेंट ना होने के कारण। नीड फॉर रिलायबिलिटी यानी भरोसेमंद सॉफ्टवेयर एरर काज़्ड सीरियस प्रॉब्लम लाइक बैंकिंग एंड फ्लाइटिंग। फ्लाइट में अगर और बैंकिंग सिस्टम में अगर सॉफ्टवेयर में एरर आ गया तो समझिए कितना नुकसान हो सकता था। मेंटेनेंस में इशू आ गया, यानी सॉफ्टवेयर जो है टाइम के साथ फिक्स यानी कि अपडेट नहीं हो पा रहा था। फिक्सिंग ओल्ड सॉफ्टवेयर जो बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। हाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इंट्रोड्यूस द स्ट्रक्चर मेथड, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है एक स्ट्रक्चर मेथड लेके आया, जैसे SDLC यानी SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल लेकर आया ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एम्फेसिस जो प्लानिंग पर जोर दिया गया कि पहले कोई सिस्टम डेवलपमेंट प्लानिंग किया जाए, टेस्टिंग किया जाए, उसको डॉक्यूमेंट्स किया जाए, ठीक है। मेड सॉफ्टवेयर लार्जर स्केल सॉफ्टवेयर बनाया गया, उसके मेंटेनेंस को ईजी बनाया गया और बग फ्री बनाया गया, इसके कारण कोई भी उसमें एरर ना आए।